नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स पर लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 9। दृढ़ता। विश्वास जगाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अमेरिकी की तरफ 8वां कदम। दृढ़ता अपनी इच्छा को मौद्रिक समकक्षा में बदलने के लिए प्रक्रिया में एक आवश्यक कारक है। दृढ़ता का आधार इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में ठीक से जुड़े हैं तो एक अनूठी जोड़ी बनाते हैं। जो व्यक्ति विलुप्त धन जमा करते हैं और उन्हें आमतौर पर निष्ठुर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और कभी कभी क्रूर भी। अक्सर उनके बारे में गलतफहमी हो जाती है। उनके पास इच्छा शक्ति है जिससे वे दृढ़ता के साथ मिलते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छाओं में समर्थन में रखते हैं। हेनरी फोर्ड को आम तौर पर गलत रूप से क्रूर और निष्ठुर समझा गया है। यह गलत धारणा अपनी भी सभी योजनाओं का दृढ़ता से पालन करने की कोई फोर्ड की आदत के कारण बन गई है। अधिकतर लोग विरोध या गड़बड़ी के पहले पर ही अपने उद्देश्य और प्रयोजनाओं को छोड़ देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग पूर्ण विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक लगे रहते हैं। ये कुछ लोग ही फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन होते हैं। दृढ़ता शब्द का कोई वीरतापूर्ण अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह गुण मनुष्य के चरित्र के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए है। आमतौर पर धन के सृजन में इस दर्शन के सभी 13 कारक लागू होते हैं। वे सभी लोग जो धन एकत्रित करते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और दृढ़ता के साथ लागू करना चाहिए। यदि आप इस मिलने वाले ज्ञान को लागू करने के इरादे से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपकी दृढ़ता की पहली परीक्षा तब होगी जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित चरणों पर पालन कर शुरू करते हैं। अगर आप हर 100 में से उन 2 में से एक व्यक्ति नहीं है जिनके पास पहले से ही एक निश्चित लक्ष्य और इसकी प्राप्ति के लिए निश्चित योजना है, तो आप निर्देशों को पढ़ सकते हैं और फिर उन निर्देशों का पालन करने की परवाह किए बगैर अपने दैनिक दिनचर्या के साथ बढ़ सकते हैं। लेखक इस बिंदु पर आपसे बात कर रहा है क्योंकि दृढ़ता की कमी विफलता के कारण प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव ने साबित कर दिया है कि दृढ़ता की कमी अधिकतर लोगों के लिए आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जो मेहनत से दूर हो सकती है। जिस सहजता के साथ दृढ़ता की कमी पर विजय प्राप्त की जा सकती है वह पूरी तरह से किसी इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगी। सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोरी परिणाम लाती है। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी मात्रा में आग से थोड़ी ही गर्मी मिलती है। यदि आप अपने आप को दृढ़ता में कम पाते हैं तो इस कमजोरी को अपनी इच्छाओं की ज्वलंत अग्नि से सुधारा जा सकता है। अंत तक पढ़ना जारी रखें। फिर अध्याय 2 पर वापस जाएं। 6 चरणों के संबंध में दिए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए तुरंत शुरुआत करें। जिस उत्सुकता से आप इन निर्देशों का पालन करेंगे उसे दृढ़ स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आप में धन अर्जन की वास्तव में कितनी कम या ज़्यादा इच्छा है। यदि आप पाते हैं कि आप धन अर्जन के लिए उदासीन हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपने अभी तक धन चेतना हासिल नहीं की है जो आपके पास होनी चाहिए। उन धन उन लोगों की ओर आकृष्ट होता है जिनके मन को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे पानी सागर की ओर आकृष्ट होता है। इस पुस्तक के सामान्य मनोदशा वाले किसी भी व्यक्ति के मन को अपने इच्छित वस्तु को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तरंगों के साथ तालमेल बिठाने हेतु प्रोत्साहन पा सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता में कमजोर हैं तो शक्ति पर अध्याय में निहित निर्देशों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक मास्टरमाइंड समूह के साथ चारों ओर से घिर कर और इस समूह के सदस्यों के सहकारी प्रयासों के माध्यम से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं। आपको
स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर अध्यायों में दृढ़ता के विकास के लिए अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे। इन अध्यायों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें जब तक प्राकृतिक रूप से आपके अवचेतन मन में आपकी इच्छित वस्तु की एक स्पष्ट तस्वीर न छप जाए। उस स्थिति में आप दृढ़ता की कमी से नहीं रुकेंगे। आपका अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है। जब आप जागते हैं और सो रहे होते हैं, तोड़ मरोड़ कर या कभी कभार नियमों को लागू करने के प्रयास से कोई मूल्य प्राप्त नहीं होगा। परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी नियमों को तब तक लागू करना होगा जब तक कि उनका उपयोग आपकी एक निश्चित आदत ना बन जाए। किसी अन्य तरीके से आप आवश्यक धन चेतना विकसित नहीं कर सकते हैं। गरीबी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसका मन इसके अनुकूल होती है, क्योंकि धन उसकी ओर आकर्षित होता है जिसका मन जानबूझकर उसे आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्हीं नियमों से गरीबी चेतना स्वेच्छा से उस मन पर काबिज हो जाएगी जिस पर धन चेतना हावी नहीं है। एक गरीबी चेतना इसके अनुकूल आदतों से सचेत प्रयोग के बिना विकसित होती है। धन चेतना को मन में स्थापित किया जाना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी चेतना के साथ ही पैदा ना हो। पिछले पैराग्राफ में दिए गए कथनों पर पूरा महत्व समझें और आपको धन के संचय से दृढ़ता का महत्व समझ आ जाएगा। दृढ़ता के बिना आप शुरू करने से पहले ही पराजित हो जाएंगे। दृढ़ता के साथ आप जीतेंगे। यदि आप में कभी किसी बुरे सपने का अनुभव किया है तो आपको दृढ़ता के मूल्य का एहसास होगा। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आधा जागे हुए, आपको दम घुटता सा महसूस हो रहा है। आप मांसपेशियों को हिलाने डुलाने में असमर्थ हैं। आपको महसूस होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगातार प्रयास के माध्यम से आप अंत में एक हाथ की उंगलियों को हिला पाते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना डुलाना जारी कर आप अपने हाथ को उठाने का तक मांसपेशियों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करते हैं। फिर आप उसी तरीके से दूसरे हाथ का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अंत में आप एक पैर इच्छा से एक सर्वोच्च प्रयास के साथ आप अपने मांसपेशियों की प्रणालियों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करते हैं और अपने दुस्वप्न से निकल जाते हैं। यह कार्रवाई कदम दर कदम हुई है। आपके लिए इसी तरह की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलना आवश्यक हो सकता है। पहली बार में धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाकर अपने फिर गति में वृद्धि कर जब तक कि आप अपनी इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं करते हैं। दृढ़ता से लगे रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कितने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दृढ़ता से सफलता आएगी। यदि आप ध्यान से अपने मास्टरमाइंड समूह का चयन करते हैं तो आपके पास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दृढ़ता के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने विपुल धन जमा किया है। उन्होंने आवश्यकता की वजह से ऐसा किया है। उन्होंने दृढ़ता की आदत विकसित की क्योंकि वे परिस्थितियों से इतने निकटता से मजबूर हुए कि उन्हें दृढ़ बनना ही पड़ा। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। इसकी जगह कोई भी अन्य विशेषता नहीं ले सकती है। यह याद रखें और आपको जानकर राहत मिलेगी कि शुरुआत में ऐसा करना मुश्किल और धीमा लग सकता है। जिन्होंने दृढ़ता को आदत बना लिया है वे विफलता से सुरक्षित होने का आनंद उठा सकते हैं। चाहे कितने ही बार वे हार जाएं, वे अंत में सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक छिपा हुआ गाइड है जिसका काम सभी प्रकार के प्रोत्साहित कर देने वाले अनुभवों के माध्यम से लोगों का परीक्षण करना है, जो हार के बाद फिर से खड़े होते हैं और कोशिश करते रहते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दुनिया उनके लिए तालियां बजाती है। ब्रावो! मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। छिपा हुआ गाइड दृढ़ता परीक्षण उत्तीर्ण हुए बिना बड़ी उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देते हैं। जो इसे परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं
वे उत्तीर्ण होंगे। जो लोग इसे अपनाते हैं उन्हें उनकी दृढ़ता के लिए भरपूर पुरस्कृत किया जाता है। वे जिस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उसका पारितोषिक पा लेते हैं। यही सब कुछ नहीं है, वे भौतिक मुआवजे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त करते हैं, यानी यह ज्ञान की हर विफलता अपने साथ एक समकक्ष लाभ का बीज बोती है। इस नियम के अपवाद है। कुछ लोगों को दृढ़ता की सशक्तता के बारे में अनुभव से पता है। वे ऐसे लोग हैं जो हार को अस्थायी पड़ाव से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानते हैं। वे लोग हैं जिनकी इच्छा इतनी दृढ़ता से कार्यान्वित होती है कि हर हार अंततः जीत में बदल जाती है। जीवन में हाशियों पर खड़े हम लोग बड़ी संख्या में फिर कभी नहीं उठने के लिए लोगों को गिरते हुए देखते हैं। हमें कुछ ही ऐसे ही लोग दिखते हैं जो हार की सज़ा को अधिक से अधिक प्रयास करने के आग्रह के रूप में लेते हैं। इस सौभाग्य से जीवन के रिवर्स गियर को स्वीकार करना कभी नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं, जिसके अस्तित्व के बारे में हमसे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, एक अमूल्य लेकिन अनूठी शक्ति है जो निराशा का सामना कर रहे लोगों की लड़ाई से बचाव के लिए आती है। यदि हम इस शक्ति की बात करें तो हम इसे दृढ़ता कहते हैं। एक बात हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब इन पंक्तियों को लिखा रहा था तभी मैंने अपने काम से सर उठाकर देखा और मेरे सामने एक ब्लॉक से भी कम दूर पर महान रहस्यमय ब्रांडेड मृत उम्मीदों का कब्रिस्तान और अवसर के सामने का बरामदा दिखा। दुनिया भर से लोग प्रसिद्ध धन शक्ति प्रेम या जो मनुष्य जिसे सफलता कहता है वैसे कुछ की प्रसिद्धि धन शक्ति प्रेम या जो मनुष्य जिसे सफलता कहता है वैसे कुछ की तलाश में ब्रॉडवे पर आए हैं। कई बार में से एक बार जब कोई चाहने वालों के लंबे जुलूस से बाहर कदम रखता है तो दुनिया सुनती है कि एक और व्यक्ति ने ब्रॉडवे पर विजय पा ली है। लेकिन ब्रॉडवे आसान नहीं है और न ही उसे आसानी से जीता जा सकता है। वह प्रतिभा को स्वीकार करता है, प्रतिभा को पहचानता है, पैसों में भुगतान करता है, लेकिन तभी जब किसी ने हार मानने से इनकार कर दिया हो तो फिर हम जानते हैं कि उसने कैसे ब्रॉडवे को जीत लेने के रहस्य की खोज की है। यह रहस्य हमेशा अविभाज्य रूप से एक शब्द दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। फैनी हार्ट का संघर्ष इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिनकी दृढ़ता ने ग्रेट फाइट वे पर विजय प्राप्त की, वह 1915 में लेखन से धन कमाने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। उन्हें यह सफलता तुरंत हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्हें सफलता मिली। 4 साल तक सुश्री हार्ट ने अपने खुद के अनुभव से न्यूयॉर्क के फुटपाथ के बारे में जाना। उन्होंने अपने दिन मजदूरी करके और रातों को उम्मीद में बिताए। जब आशा धूमिल हो गई तो उन्होंने नहीं कहा, ठीक ब्रॉडवे तुम जीते। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी तरह से ब्रॉडवे, तुम कुछ लोगों को पराजित कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं है, मुझे नहीं। मैं तुम्हें हारने के लिए मजबूर करने जा रही हूँ। बाधाओं को ख़त्म कर। और पहली कहानी छपने से पहले एक प्रकाश द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में ने उन्हें 36 आकृतियाँ पर्चियाँ भेजी थी। जीवन के अन्य क्षेत्रों में औसत की तरह एक औसत लेखक पहली अस्वीकृत पर्ची आने पर ही हार माना जाता। वह प्रकाशक से नहीं की धुन को बंद करने के लिए 4 साल तक फुटपाथ पर पड़ी रही, क्योंकि वह जीतने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा थी। फिर अदायगी आई, तिलिस्म टूट गया था। अनदेखे गाइड ने
फैनी हार्ड की परीक्षा ले ली थी और वह इसमें उत्तीर्ण हो गई थी। उसके बाद से प्रकाशों में प्रकाशकों ने उनके दरवाजे पर भीड़ लगा दी। पैसा इतनी तेजी से आया कि उनके पास गिनने तक का समय नहीं था। फिर फिल्म जगत के लोगों को उनके बारे में पता चला और थोड़ा बहुत पैसा नहीं आया बल्कि पैसों की बाढ़ आ गई। उनके नवीनतम उपन्यास ग्रेट लॉफ्टर पर फिल्म बनाने के अधिकार के लिए उन्हें $100 मिले, जो किसी भी कहानी के प्रकाशन से पहले मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। पुस्तक की बिक्री से उन्हें मिलने वाली रॉयल्टी शायद और भी बहुत ज़्यादा होगी। संक्षेप में आपके समक्ष इस बात का वर्णन किया गया है कि दृढ़ता क्या हासिल करने में सक्षम है। फैंसी हार्ट कोई अपवाद नहीं है। जहाँ भी लोगों ने विपुल धन अर्जित किया है, आप सुनिश्चित हो सकते हैं वे पहले दृढ़ हुए। ब्रॉडवे किसी भी भिखारी को एक कप कॉफ़ी और सैंडविच देगा, लेकिन यह उन लोगों से दृढ़ता की मांग करता है जो बड़े दांव लगाते हैं। कैट स्मिथ जब इसे पढ़ेंगी तो उन कहेंगे, आमीन। माइक तब पहुंचने से पहले वे सालों तक पैसे के बिना और बिना किसी कीमत के गाती रही। ब्रॉडवे ने उससे कहा, आओ और इसे प्राप्त करो अगर तुम इसे ले जा सकती हो। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और एक खुशनुमा दिन ब्रॉडवे तक थक गया और कहा, ओह क्या करना है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कब जीत गई, तो अपनी कीमत बोलो और बयाना लेकर काम पर लगो। सुश्री स्मिथ ने अपनी पूरी कीमत लगाई। यह बहुत बड़ी मात्रा थी। यह इतनी ज़्यादा थी कि एक सप्ताह का वेतन बहुत सारे लोगों के एक पूरे साल के वेतन भी बहुत ज़्यादा है। वास्तव में दृढ़ बने रहने का फ़ायदा मिलता ही है। इस कथन में एक उत्साहजनक बयान है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। एक्सेल कैट स्मिथ से बढ़िया हजारों गायक ब्रॉडवे पर आगे पीछे चल रहे हैं, सफलता के बिना बस एक ब्रेक की तलाश में। अनगिनत आए और चले गए। उनमें से कई बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि उनमें ब्रॉडवे को थका देने तक न कहते कहते बने रहने की साहस की कमी थी। दृढ़ता मन की स्थिति है, इसलिए इसका निर्णय किया जा सकता है। मन की सभी स्थितियों की हार दृढ़ता निश्चित कारणों पर आधारित है। उनमें से उद्देश्य की निश्चितता। किसी व्यक्ति के लिए यह जानना सबसे पहला और शायद दृढ़ता के विकास की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि वह क्या चाहता है। एक मजबूत मकसद कई कठिनाइयों को पार करने के लिए बल प्रदान करता है। इच्छा। तीव्र इच्छा के साथ अपनी मनवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए दृढ़ता हासिल करना और बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान है। आत्मनिर्भरता। किसी योजना को पूरा करने की क्षमता में विश्वास दृढ़ता के साथ योजना का पालन करने को प्रोत्साहित करता है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में वर्णित सिद्धांत के माध्यम से आत्मनिर्भरता विकसित की जा सकती है। योजनाओं की निश्चितता। संगठित योजनाएं